कारवांसराय में आज की शब गुजारने वाले तमाम मुसाफिरों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप ज़ाहिर है अपनी अपनी सवारियों पे आए होंगे। कोई ऊँट पे आया होगा, कोई बैलगाड़ी में आया होगा, कोई घोड़े पर सवार, कोई खच्चर पर, कोई गधे पर, कोई पैदल ही। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन आज हम अपनी सवारी की बात करें, ट्रेन की, रेलगाड़ी, जिसको आप रेल गड्डी भी कहते हैं। और ये वही गड्डी है जिसके बारे में कहा गया, गड्डी आ गई स्टेशन से, परा हटवे बाबू सानू माइया वेखन दे। आप जानते हैं ये माइया कौन था? ये सबिया खानम के वालिद थे, मोहम्मद अली माइया, और बालो उनकी वालदा थी। और माइये की जो सिन्फ है, कहा जाता है कि इन दोनों ने इसका आगाज़ किया था। तो ख़वातीनो हज़रात, हम आज की सवारी जो ट्रेन है उसके बारे में कुछ खोज करेंगे, दरियाफ्त करेंगे कि ये है क्या चीज़, कैसा तिलिस्म है कि आज भी जब आप ट्रेन को देखते हैं तो मशहूर होकर देखते हैं। आप हमेशा चलती हुई ट्रेन को जाते हुए देखते हैं तो एक ख़ास कसक सी दिल में पैदा होती है। देखिए, जितनी भी इजादात हैं ट्रांसपोर्ट की, ताज़ा तरीन ही कह सकता हूँ कि वो बसें हैं, कारें हैं या एरोप्लेन है, उन सब की हमें आदत हो गई। ट्रेन की हमें उस तरह आदत नहीं हुई। जहाँ भी चलती हुई ट्रेन हमें नज़र आती है, हम उसे देखते हैं। मसलन फाटक बंद, आप इंतज़ार कर रहे हैं, और जब आपके कानों में वो छक छक की आवाज़ आती है और ट्रेन के पहियों की जो रगड़ाहट है उसकी गड़गड़ाहट आती है, तो आपका दिल भी उस छक छक के साथ धक धक करने लगता है। और जब ट्रेन गुजरती है तो आप उसको देखते हैं, उसके मुसाफिरों को देखते हैं, और ये यकतरफा नहीं होता, वो आपको देख रहे हैं। एक है मुसाफिरों का जहान जो रवां है, एक और हैं जो मुसाफिर के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो एक जगह खड़े हुए हैं। उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उनकी अपनी तमन्नाएं हैं जो वो उस ट्रेन में देखते हैं। मसलन हर शख्स अपने हिसाब से अपनी जो तमन्नाएं अधूरी हैं उनको ख्वाब में देखता है और ट्रेन में देखता है। किस तरह कि शायद ये ट्रेन उस स्टेशन पे जा रुकेगी जहाँ पे आज से 50 साल पहले मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसने मुड़ के मुझे देखा था और मैं उसके इश्क में आर्जी तौर पे मुब्तला हुआ था, और फिर उसके बाद कभी वो लड़की नज़र नहीं आई। हो सकता है ये ट्रेन उसी स्टेशन पे रुके, हो सकता है वो लड़की अभी तक वहाँ खड़ी। ये वो मंजिलें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, ये सब मुसाफिर उन मंजिलों को जा रहे हैं। कैसे खुश नसीब है। और ये भी मुमकिन है कि ये एक कातिल ट्रेन। 1947 में बहुत सारी ट्रेनें कत्ल कर दी गई। उनमें जो बच्चे थे, औरतें थी, मर्द थे, बिला तखसीस सबको कत्ल कर दिया गया, इधर भी और उधर भी। और जो निगहबान थे, जिन्होंने निगहबानी करनी थी, चौकीदारी करनी थी, वो भी कातिलों के साथ मिल गए। और अक्सर ऐसा होता है। लेकिन उन ट्रेनों में जो खून के धब्बे थे वो आज भी हमें याद है। मुनीर नियाज़ी ने शायद किसी किस्म का कोई मंजर देखा, होशियारपुर से आए थे, रास्ते में देखा, और उन्होंने कहा कि सुबह काज़िब की हवा में कितना दर्द था मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। वाकई मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे बहुत सारे अजीज़ो अकारिब ने, कुछ बुज़ुर्गों ने उन ट्रेनों को देखा है जो कत्ल हुई, और उनके वाकई दिल खून से भरे हुए थे। अब ट्रेन के हवाले से, प्लेटफॉर्म के हवाले से मुझे जो सबसे खूबसूरत शेर लगता है वो बाकी सदीकी का है। वो मैं आपको सुना देता हूँ, पंजाबी में है, बिल्कुल सिंपल। बाकी सदीकी कहते हैं, गड्डी लंघ गई, गड्डी लंघ गई, बाकी रह गया पां पां करदा टेशन ते सां सां कर दे कन। यानी गाड़ी चली गई है और बाकी क्या रह गया है, साएं साएं करते कान और भाएं भाएं करता प्लेटफॉर्म। ये वो स्टेशन है, को मुज़ाफ़ाती छोटा सा स्टेशन, उसकी तर्जमानी की गई है, जहाँ माफ़ कीजिए सारे दिन में सिर्फ एक ट्रेन रुकती, मुसाफिर उतरते हैं,
कुछ मुसाफिर सवार होते हैं, गाड़ी चली जाती है और वो जो है स्टेशन मैनेजर वो अपने क्वार्टर में चले जाता है, स्टेशन वीरान हो जाता है। तो आज हम भी ट्रेन के मुसाफिर होंगे। अब देखते हैं कि रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मैं काली से वापस आ रहा था, माल रोड पे लक्ष्मी व्यंजन में रहते थे, फुटपाथ पर चला आ रहा था तो सामने मैंने देखा कि एक कपल, गोरा कपल चला आ रहा है और उन ज़मानों में गोरे कपल यहाँ पे पाए जाते थे और वो बहुत हैंडसम एक शख्स है और उसके साथ एक बहुत स्टनिंगली ब्यूटीफुल खातून है और बहुत मुतनासिब बदन की और बहुत खूबसूरत इसलिए भी लग रही थी कि उस ज़माने में सारी ख़वातीन खूबसूरत लगती और वो कुछ फेमिलियर सी मुझे महसूस हुई, लेकिन आई कुडंट प्लेस इट कि ये कौन है। मैं वापस गया, पहुंचा अपने घर और एक और आपको पुरानी इत्तला दे दूं, मैं अपनी उम्र का भी तो फ़ायदा उठाता हूं ना, कि उन ज़मानों में लाहौर में इवनिंग पेपर एक निकला करता था और वो इवनिंग पेपर 2 बजे शाया हो जाता था। तो मैं घर गया तो हमारे यहाँ क्योंकि रिवाज था अखबारों रसालों वगैरह का, तो इवनिंग पेपर था, उसकी हेडलाइन थी हॉलीवुड स्टार एवा गार्डनर इन लाहौर। अच्छा, मेरा तो दिल रुक गया, मैंने कहा वो तो एवा गार्डनर थी, वी कुडंट इवन इमेजिन, हमारी फेवरेट, हमारे ख्वाबों में बसने वाली एवा गार्डनर जो है लाहौर में। मैंने अपनी ग्रैब की ऑटोग्राफ बुक और मैं भाग खड़ा हुआ। माल रोड पे आया मैं, ये सारा किस्सा रीगल चौक के पास। वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि इस तरह एक कपल है, उन्होंने कहा कि जी वो इंपीरियल शू कंपनी है, वहाँ गए हैं। मैं इंपीरियल शू कंपनी में दाखिल हुआ, जस्ट नौखेज़ बच्चा ही था ना, और वहाँ पे मैंने देखा कि एवा गार्डनर अपने साथी के साथ बैठी है और वो पाकिस्तानी खुद से ट्राई कर रही है। मुझे तो उसके पाँव भी बड़े खूबसूरत लगे। तो मैंने जाके जब थोड़ा सा वक्फा आया तो मैंने वो ऑटोग्राफ बुक उनके आगे रखी और मैंने कहा जी ऑटोग्राफ प्लीज़। और मेरे हाथों में जो थरथराहट थी, शी फेल्ट इट। नेचुरली हर हसीन औरत जो है वो अब अवेयर होती है अपने हुस्न की और वो जानती है कि ये किस तरह असर कर रहा है दूसरे पर, और वो भी एक तकरीबन बच्चे पर। चुनाचे उसने मुस्कुराते हुए ऑटोग्राफ दिया और जब मुझे ऑटोग्राफ बुक वापस की तो उसकी उंगलियां मुझसे छू गईं। मत पूछिएगा हमारा क्या हाल हुआ। आज भी मतलब अब क्या अर्ज़ करें, इस बुढ़ापे में शर्म भी आती, लेकिन ये फैक्ट है कि खुशबू आ रही एवा गार्डनर के हाथों की, जिस तरह वो है कि हमारे हाथों में आज भी हिना की वो खुशबू महक रही है। और दिनों रात ये जो महक वाली बात है ना, इस प्रोग्राम में नहीं, इसको रिकैप्चर आप कर सकते हैं ज़हनी तौर पे। ये मेरा तजर्बा है। पुरानी कोई महक, किसी महबूब की हो किसी मंज़र की हो, किसी आबशार की हो, किसी भी चीज़ की हो, आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। एक ख़ास तरीका है, वो मैं बाद में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बहरहाल लाहौर में जब भवानी जंक्शन के आए, वो मतलब है कि पूरा हॉलीवुड से पूरे लोग आए तो थरथरी मच गई हर तरफ। अब एवा गार्डनर का थोड़ा सा मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि बहुत ज़्यादा हम लोग उसे पसंद करते थे। ख़ास तौर पे उसकी फ़िल्म लगी थी द स्नोज़ ऑफ किलिमंजारोस, हेमिंगवे की एक शॉर्ट स्टोरी, ग्रेगरी पेक उसके साथ था, ओडियन में वो लगी थी और हमने वो 10 मरतबा मैंने और खावर ने इसलिए देखी थी कि उसमें एक मंज़र था। उस मंज़र में पेरिस का नाइट क्लब है, ग्रेगरी पेक जो है दरिया के दीवार के साथ टेक लगाए बैठा है, उसके साथ एवा गार्डनर है और वो सिगरेट निकाल के उसको कहती है कि डू यू हैव ए लाइट। और जब वो कहती है कि डू यू हैव ए लाइट तो हमारे दिल में भी दिए जल उठे, सिर्फ वो मंजर देखने के लिए। एवा गार्डनर जो थी उसने बाद में फ्रैंक सिनाट्रा से शादी की, जो बहुत मारूफ सिंगर थे।
बेयरफुट कंटेसा उनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी, और जिस तरह कि मैंने आपको बताया जिस फिल्म ने हमें फैसिनेट किया वो स्नोज ऑफ किलिमांजारोस थी। एवा गार्डनर के साथ आए स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर। अब बहुत कम लोग जानते होंगे स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर के। ये जान लीजिए कि उस ज़माने के वो शाहरुख खान टाइप इतने मशहूर हॉलीवुड के वो एक्टर थे, ख़ास ब्रिटिश एक्सेंट था और बहुत हैंडसम थे। ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन दिनों हैंडसम ज़्यादा होते थे जो एक्टर्स थे। आजकल वो इतने हैंडसम नहीं होते, मामूली शक्लों के होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो ज़्यादातर हैंडसम थे, चंद एक अच्छे एक्टर थे। आजकल जितने मामूली शक्लों वाले हैं वो सारे बड़े एक्टर हैं। इसके ऊपर कभी बाद में बात होगी। तो स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर की ख़ास जो थी एक पहचान वो ये थी कि उन्होंने अपनी कलमें सफ़ेद रखी हुई थी, बाकी वो डाई करते थे, तो ये उनकी पहचान थी। एक उनकी फिल्म आई स्कैरामूश जिसमें उन्होंने तलवारबाजी के शोबे दिखाए। वाइल्ड नॉर्थ उनकी एक फिल्म आई जो बहुत मशहूर हुई। तो स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर भी आए हुए थे। एवा गार्डनर से फारिग हुए तो हमने कहा कि स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर का पता किया जाए कि वो कहाँ है। मालूम हुआ कि पूरी टीम जो है फ्लैटीज़ होटल में, पुराना फ्लैटीज़ होटल है, वहाँ पे ठहरी हुई। मैं और कमाल हम गए तो उन दिनों फ्लैटीज़ होटल के गिर्द चारदीवारी नहीं होती थी, बाड़ होती थी। तो हम बड़ी आसानी से उस बाड़ में से झांक रहे थे तो हमने देखा कि स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर साहब वहाँ पे अपना बार लॉन में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। हमारा ख्याल है कि चाय थी, वो पता नहीं जो भी था, क्योंकि जर सी कोई चीज़ थी जो पी रहे थे। तो बाहर तो तब तक हमें कुछ मालूम नहीं था। तो हम अंदर चले गए तो वो वेटर जो था उसने देखा कि ये दो लड़के खामखा अंदर घुस आए हैं, तो उसने हमें शू करके भगाने की कोशिश की। लेकिन स्ट्यूअर्ट ग्रेंजर ने कहा कि आप आ जाएं, क्योंकि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी थी, हम देखते थे ना हॉलीवुड की फिल्में, तो उसी दौरान हम अंग्रेज़ी बोल के सर वी जस्ट वांट टू हैव योर ऑटोग्राफ, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसने बुला लिया, ऑटोग्राफ भी दिए और उसने हमें चाय के लिए भी मदऊ किया, जो ज़ाहिर है हमने नहीं पी। बाद में बहुत अफसोस हुआ। तो जब ये पूरा अमला आया है, याद रहे कि ये वाहिद फिल्म है जिसकी शूटिंग लाहौर में हुई। इसकी 5 जो शूटिंग एक और हॉलीवुड फिल्म की हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसका नाम था रेंज ऑफ रांचीपुर। रेंज ऑफ रांचीपुर में रिचर्ड बर्टन हीरो, लेकिन वो खुद यहाँ पे नहीं आए थे। अमला यहाँ पे आया और उन्होंने लाहौर को शूट किया, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट भी था, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट को एक जो नवाब है रांचीपुर का, उसका पैलेस दिखाया गया था। उसके बाद और भी बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑफ़र हुई, मसलन बेप्सी सिद्वा की, शायद आइस कैंडी मैन या वो जो भी है, उसकी शूटिंग के लिए लाहौर चुना गया क्योंकि उसका लोकाल ही लाहौर था। लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन जो क्यों इतना गिरता जा रहा है कि हम इतने केयरफुल हो गए कि कोई हमारे शहरों में शूटिंग ना करे, पता नहीं उसने क्या करना है क्या नहीं करना। तो बाहर तौर ये भवानी जंक्शन का पूरा अमला वहाँ पे आया था। डायरेक्टर का मुझे नाम पता नहीं है, उन दिनों को परवाह भी नहीं होती, हम तो स्टार्स में इंटरेस्टेड थे। तो वहाँ पे उन्होंने भर्ती शुरू की क्योंकि उनको एक्स्ट्रास चाहिए थे इन हंड्रेड्स, और उस ज़माने में मुझे याद है कि वो 100 रुपया फ़ी एक्स्ट्रा देते थे। मेरा दोस्त कमाल, मुझे उसने बड़ा कन्विंस किया कि यार 100 रुपया रोज़ मिल रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, वो पता नहीं वहाँ पे क्या होता है। और वालिद साहब भी बड़े सख्त थे इन मामलों में, उनको कतई पता नहीं था कि बाद की ज़िंदगी में बच्चा जो है एक्टर बनेगा। चुनांचे 100 रुपये के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे गए और उन सबको वर्दियाँ दी गई। वर्दियों से मुराद ये है कि एक ही ड्रेस दिया गया। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि जितने भी उसमें हिंदुस्तानी उस ऐद के बनाए गए वो सब अपना सफ़ेद कुर्ते और सफ़ेद वो पजामे और ऊपर टोपियाँ, यानी कोई तखसीस नहीं थी कि इसमें सिख कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। वो मे भी क्योंकि वेस्टर्न ऑडियंस के लिए वो फिल्म बनाई गई थी, उनके लिए वो सब इंडियंस बराबर ही होते हैं। लेकिन हमें ये बात खली कि भाई इसमें मुख्तलिफ ड्रेसेस होने चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ही ड्रेस। उसके बाद उन्होंने मकामी जो कुछ लोग भी भर्ती किए, एक एक दो डायलॉग जिन्होंने बोलने थे, और उसमें सर फहरिस्त नीलो थी, रियाज शाहिद की बाद में बेगम, और शान साहिब की वालिदा साहिबा, और एक एक्टर होते साकी, बहुत कमाल के एक्टर थे।
कैरेक्टर एक्टर थे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते। एक और साहब थे जाफरी, वो जर्नलिस्ट भी थे और एक्टर भी थे। इन तीनों ने भवानी जंक्शन में काम किया था। अच्छा, इन्होंने किया ये कि पूरा जो लाहौर का स्टेशन था वहाँ से तमाम लाहौर के बोर्ड उतार दिए और वहाँ पे भवानी जंक्शन लिखा गया, और ख़ास तौर पे प्लेटफॉर्म जो 2 था वो पूरा भवानी जंक्शन बना हुआ था। मुझे नहीं पता कि गाड़ियों का उस ज़माने में उन्होंने क्या सिस्टम किया, लेकिन लाहौर भवानी जंक्शन में तब्दील हो चुका था। उसके बाद वो फिल्म आई, हमने देखी, ज़ाहिर है हमें पसंद आई। उसमें एक और मंज़र अब मुझे याद आता है कि एक घर में आग लगती है और एक सिख नौजवान एवा गार्डनर को बचाता है। लक्ष्मी मैंशन की छत पे खड़े होकर हमने देखा, हाल रोड के राइट हैंड पे एक घर था, वहाँ पे उन्होंने आग लगाई और हमने देखा कि वो एवा गार्डनर को उठाए ले जा रहा है। और तब भी यही ख्वाहिश हुई कि एक्टिंग कर लेते और सिख का रोल अदा करते तो क्या खूबसूरत बात होती। 12 हज़ारों ख्वाहिशों वाली बात है। तो उस फिल्म में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मंजर था, और उसमें ये था कि एवा गार्डनर और स्टीवर्ट ग्रेंजर जो हैं, स्टीवर्ट ग्रेंजर जो है आर्मी ऑफिसर है शायद, तो वो देखते हैं कि कुछ नौजवान जो हैं वो डांस कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं मुकामी, और वो रक्स कौन सा कर रहे हैं? लुडी। पंजाब का जो टिपिकल है वो लुडी डाल रहे हैं, और वो फिर एवा गार्डनर उसमें शामिल हो जाती है। ट्रेन के हवाले से एक मेरी ज़ाती मेमोरी भी है जो मुझे उदास करती। तमाम जो उम्र ऑलमोस्ट जब शादी हुई, बच्चों की मतलब पैदाइश हुई, वो सारा कुछ लक्ष्मी मैंशन माल रोड पे गुजरा। उसके बाद हमने शिफ्ट किया गुलबर्ग में, जे ब्लॉक। तो जाहिर है कि वालिद साहब भी साथ गए, और वालिद साहब तब उसी उम्र के थे तकरीबन जिस उम्र का मैं हूँ। और आप जानते हैं कि इस उम्र में लोग थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट से हो जाते हैं, तो वो बैठ के अक्सर मुस्कुराते रहते थे और हमें कुछ नहीं बताते थे। पता नहीं क्या उनके ज़हन में आता था, जिसको कहते हैं ना गुड़कते रहना। मैं इन दिनों उसी तरह ही एट टाइम्स मैं अपनी स्टडी में बैठा मुस्कुरा रहा होता तो मेरा पोता मुझसे पूछता है कि दादा क्या सोच रहे हैं, तो मैं अब उसको क्या बताऊं कि क्या सोच रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, शायद एवा गार्डनर के बारे में सोच रहा हूँ। तो वालिद साहब भी इस तरह बैठे एक रोज़ मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा अब्बा जी कोई ख़ास याद आ रही है? कहने लगे हाँ, मुझे एहसास हो रहा है कि हमने जो हिरन हैं उनके घर पे कब्ज़ा कर लिया है। अब मैंने कहा कि वालिद साहब पता नहीं थोड़े से वही एब्स्ट्रैक्ट हो गए। मैंने कहा कौन से हिरन? तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं 1930s की बात है या कब, कि लाहौर से उन्होंने ट्रेन ली, शायद वो साहिवाल जा रहे थे या मुल्तान जा रहे थे, और ट्रेन रुकी मियाँ मीर स्टेशन पर। तब हमेशा मियाँ मीर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी। मियाँ मीर स्टेशन से जब वो ट्रेन निकली है तो उसके बाद ये इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, बिल्कुल लकोदक वीराना था। एक गांव था थेम पेंट आखिर में छोटा सा, और एक था गुरु मांगट, और कोई गुरु था मांगट नाम का, उसके नाम का मंदिर भी था। वो छोटा सा गांव था, उसके अलावा ये सारा वीराना था। तो भाई कहने लगे कि वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी तो एकदम साइड से हिरनों का एक मतलब है कि गौल का गौल 15-20 हिरन वो नमूदार हुए, और उन्होंने ट्रेन के साथ भागना शुरू कर दिया। अब ये अजीबोगरीब मंजर था। मेरे वालिद कहते हैं कि वो ट्रेन के साथ साथ भागे चले जा रहे हैं हिरन, और हम देख रहे हैं बड़ी इंटरेस्ट से। और वो क्यों भाग रहे थे उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो उन्होंने ट्रेन शायद पहली मर्तबा देखी, अपने वीराने से आए,
और वो उससे खौफजदा हो गए, उससे फरार हासिल करना चाहते थे, या ये कि वो उस ट्रेन के साथ रेस लगा रहे थे कि हम आगे निकल जाएं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हिरन जो थे पीछे रह गए। तो अब्बा ही कहने लगे कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वो 7 वाला फाटक कोई 100 कदम होगा जहाँ से वो ट्रेन गुजरी थी, और वहाँ से वो हिरन मैंने देखे थे। तो आज मैं उस जगह घर बनाए बैठा हूँ जहाँ हिरन रहा करते थे। ट्रेन की यादों की ट्रेन अगर चल पड़े तो वो कहाँ रुकती है। चलिए एक जगह उसको रोकते हैं, और उस जगह का नाम है गंगापुर। गंगापुर सर गंगाराम ने, जो लाहौर के मौसम थे, उन्होंने आबाद किया था। वीराना था सारा, और पानी की सतह नीचे थी। स्पेशल पंप्स उन्होंने मंगवा के, मैंने खुद देखा है गंगापुर जाके, उन्होंने पानी की सतह को बुलंद किया और पूरा इलाका जो था वो ज़रखेज़ हो गया। इसकी तफसील कभी बाद में सही, लेकिन हुआ ये कि उन्हीं ज़मानों में रेल की पटड़ी बिछाई जा रही थी, लाहौर से शायद फैसलाबाद या कहाँ जा रही थी। सर गंगाराम की ख्वाहिश थी कि वो उनके गंगाराम जो है गंगापुर, वहाँ से गुज़र के जाए, वहाँ स्टेशन बन जाए। वो शायद फिजिबल नहीं था, वो नहीं बन सकी। तो गंगापुर से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है बचियाना, ट्रेन वहाँ से गुज़र गई। अब गंगाराम ये चाहते थे कि गंगापुर के जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो तालीम हासिल करने के लिए लाहौर जाएं, और ये नहीं हो सकता था कि वो लाहौर जाएं किसी घोड़े पे बैठ के या किसी और सवारी पे और शाम को वापस आ जाएं, ये तो मुमकिन नहीं था, ट्रेन ही थी। तो उन्होंने इस मसले को इस तरह हल किया कि जो लोको वर्कशॉप है वहाँ से उन्होंने खाली ट्रेन के 2-3 डब्बे वहाँ से ख़रीदे। उसके बाद बचियाना से, जहाँ वो गाड़ी रुकती थी, बचियाना से गंगापुर तक छोटे गेज की पटड़ी बिछाई। उसके ऊपर वो डब्बे जो है वो पूरे आते थे, और उसके आगे इंजन नहीं लगाया, उसके आगे घोड़े लगाए। वो घोड़े उन डिब्बों को खींचते थे, और वो गंगापुर से शुरू होके बचियाना जाते थे, स्टूडेंट्स को वहाँ पे छोड़ते थे, स्टूडेंट्स लाहौर चले जाते थे। जब वो वापस आते थे तो फिर वो घोड़ा ट्रेन वहाँ खड़ी होती थी, और वो घोड़ा ट्रेन फिर वापस लेके उनको गंगापुर आ जाती थी। आज भी उसकी पटड़ी मौजूद है, उसके चंद डिब्बे मौजूद हैं, उसके स्टेशन तक मौजूद। मुझे हैरत इस बात की है कि सिर्फ 10 साल पेशतर तक वो जो है घोड़ा ट्रेन, मतलब इससे यूनिक फिनोमेना इन द होल वर्ल्ड, कहीं भी घोड़ा ट्रेन नहीं होगी। तो उसको चलिए टूरिस्ट के लिए सही अगर हम रिवाइव करें तो कितनी बड़ी अट्रैक्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि, खैर मेरी ख्वाहिश कहाँ पूरी होती है, यही ख्वाहिश है कि काश कि ये घोड़ा ट्रेन जो है एक मरतबा फिर रवां दवां हो जाए। अच्छा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि सर गंगाराम लाहौर के सबसे बड़े मोहसिन इसलिए हैं कि मॉडर्न लाहौर जितना भी है वो, और भाई राम सिंह उसके आर्किटेक्ट थे, ये इंजीनियर थे। इन दोनों की वजह से वो एचिसन कॉलेज हो, वो लाहौर का हाई कोर्ट हो, वो GPO नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो, म्यूज़ियम हो, अपना मियाँ हॉस्पिटल का एक वार्ड हो, यानी बेशुमार इमारतें जो लाहौर की पहचान है। सर गंगाराम मेंशन, जहाँ पे अमृता शेरगिल रहा करती थी, वो ये तमाम इमारतें गंगाराम ने बनवाई थी। और इसके अलावा और भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं। मसलन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो था ना बेवा घर, बेवा घर से मुराद था कि जो बेआसरा औरतें थी वो सर गंगाराम ने कायम किया था। और आज का जो लेडी मैक्लेगन गर्ल्स स्कूल है वो भी, और इसी तरह जहाँ आजकल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन है वो भी, और जो फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज, चुनाचे गंगाराम ने मुझे समझ नहीं आती कि एक शख्स ने
अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में किस तरह इतनी सारी ढेर सारी अचीवमेंट्स की। बल्कि जब वो फौत हुए हैं तो लंदन में फौत हुए तो अंग्रेज़ जो गवर्नर था तो उसने कहा था कि ही लिव्ड लाइक ए प्रिंस एंड ही स्पेंट लाइक ए सेंट, कि वो शहजादों की तरह उसने ज़िंदगी बसर की और रुपया पैसा खल्क़ खुदा के लिए दरवेशों की तरह खर्च किया। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों मुझे अमेरिका जाना हुआ अपनी बेटी के पास, तो वहाँ पे मेरी गुफ्तगू हुई सर गंगाराम की पड़पोती से, और उनसे जो गुफ्तगू हुई मैं किसी आइंदा प्रोग्राम में थोड़ी सी क्लिप, क्योंकि हमने वीडियो पे थे, और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई और वो बहुत फ़ख्र ज़ाहिर करती थी अपने ग्रेट ग्रैंडफादर पे, और पंजाबी होने पे बहुत फ़ख्र करती थी। वो वर्मांड में हमारे सेनेटर हैं, और जब वो सेनेट का हल्फ उठाने गई हैं तो पंजाबी ड्रेस में गई। ट्रेन का जो सहर है, जो जादू है, वो सिर्फ आम लोगों पर नहीं हुआ, सिर्फ वो नहीं है जो मुतासर हुए। मुझे याद है कि भाई बचपन में बहुत शौक़ था मुझे भी कि ट्रेन मुझे मिले। उन ज़मानों में अनारकली में एक बाज़ार था, बख्शी मार्केट, वहाँ सिर्फ बच्चों के खिलौने मिलते थे, और वहाँ से मैं एक ट्रैक मेरे अब्बू ने लेके दिया था, उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रेन लगती थी, और वो भी एक फैंटेसी थी कि कैसे वो रुकती है स्टेशन पे। तो सिर्फ आम लोगों को उसने अपने शहर में नहीं जकड़ा, बल्कि शायरों को, अदीबों को, फिल्म साज़ों को ख़ास तौर पे। बेशुमार फिल्में ऐसी बनी जिनका मरकज़ी ख़्याल जो था वो ट्रेन थी या प्लेटफॉर्म था। इसकी तफसील बाद में अर्ज़ करूँगा, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम गुलजार साहब के तज़किरे के बग़ैर अधूरा सा रहता है। वो आते हैं तो हमारे इस कारवां सराय में भी बाहर आ जाती है, सब कुछ गुलो गुलजार हो जाता है। तो मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ट्रेन का सबसे मौसर गीत जो है वो गुलजार साहब ने लिखा, और AR रहमान ने उसकी म्यूज़िक तरतीब दी। अल्लाह रखा रहमान, आप जानते ही उनको। और मेरे नाक़िस ख्याल के मुताबिक गुलजार साहब बहुत सारे शायरों से मुतासर हैं जो पंजाबी के क्लासिक शायर हैं, लेकिन जो बुल्ले शाह का है कि तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, गुलजार कहते हैं कर छैया छैया।